इरिगेशन का महत्व जिसने दुनिया को समझाया दिखाया, मैं बोल सकता हूँ जननी है इजराइल है। और आज उसी देश में जैन इरिगेशन की कंपनी, जो वही कंपनी आज टेक ओवर कर लिया हमने। टिश्यू कल्चर के माध्यम से 16 करोड़ पौधे बनाते। बिहार से आया हूँ, मैं रिटायर फौजी हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कल्चर क्या हमारे वहाँ हम आपसे फायदा ले पाएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैन इरिगेशन में आके गए, उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी, सब कुछ समझा, तो वो बोल के गए कि अगर किसी को इजराइल खेती सीखना है तो उसको इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, उसने जलगांव में आओ, उसको जलगांव में इजराइल आगे बढ़ गया हर चीज में, हर क्षेत्र में। तो खेती का कब तंत्रज्ञान बढ़ेगा, तो इसके लिए हमारी जो कंपनी जैन इरिगेशन लिमिटेड जलगांव, तो ये फार्मरों के लिए काम करती, किसानों के लिए काम करती। तो बेसिकली आप पौधों को कैसे ये करते हैं? सर, हम साल भर में कम से कम टिश्यू कल्चर के माध्यम से 16 करोड़ पौधे बनाते हैं। टिश्यू कल्चर के माध्यम, ये क्या है सर? सर, टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, आप एक नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी, एक किसी भी प्लांट का जो सबसे अच्छा हेल्दी है, उसमें कोई बीमारी नहीं, उसका एक टिश्यू लिया जाता है, उसको लैब में 24 डेज तक उसके ऊपर परीक्षण किया जाता है कि इसके ऊपर कोई वायरस है क्या, बैक्टीरिया है क्या, सब कुछ चेक होने के बाद वो जाता है लैब में। ये जो हमारी लैब है, ये विश्व की सबसे बड़ी लैब है, दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, जिसमें करीबन हम 16 करोड़ पौधे पर ईयर बनाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा बनता है बनाना हमारा। बनाना में हमारे अलग अलग 5 वैरायटी, ऑल इंडिया चलने वाली सबसे ज्यादा वैरायटी G9 यानी कि ग्रैंड 9 एक ऐसी मदर हम सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, उसका टिश्यू लेके लैब में जाएगा, 24 दिन उस पर परीक्षण होगा, फिर बोतल में जो आप मीडिया देख रहे हैं इसमें डालेंगे, इसमें इस मीडिया का नाम है आगर अगर मीडिया। इस मीडिया में इसकी ग्रोथ होती है। इस मीडिया में हमने 19 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे NPK से लेके 16 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल है। तो इसमें इसकी ग्रोथ होती है, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 1 के 2 हो गए, 2 के 4। अगर मैं ये जैसे आप एक पौधा से हम लोग जैसे अगर नेचुरली पैदा होता है तो 4-5 होगा शायद, उससे ज्यादा 4 या 5 उसके। लेकिन आप लोग कितना पैदा करते हैं? सर, हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से कम 700 पौधे बना लेते हैं, एक सिंगल टिश्यू से। एक सिंगल टिश्यू से 700 पौधे। ये तो यकीन के लायक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या सही बोल रहे हैं? जब लैब में जाएंगे तब खुद यकीन करेंगे कि ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये इतना दुगना हो जाता है, फिर उसको सेपरेशन किया जाता है, वापस तो इसमें सर जैसे हम केला का ही बात करें तो उसकी वैरायटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, उसका कलर बढ़ जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है और उसका वेट बढ़ गया। जो पारंपरिक पद्धति से हम जड़े लगाते थे तो उसका बंच का वेट आता था 15 से 20 kg, मगर ये टिश्यू कल्चर के माध्यम से फार्मर को दुगना फायदा होने लग गया। जिसका वेट आता था 15 से 20, आज ये आ रहा है 25 से 35 किलो तक। सर, ये तो मैं समझ गया। मैं तो बिहार से आया हूँ, मैं रिटायर फौजी हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कल्चर क्या हमारे वहाँ हम आपसे फायदा ले पाएंगे और क्या तरीका है? पूरे भारत भर में हमारी कंपनी काम कर रही है और हम खाली फार्मर को पौधे नहीं देते, तो उनको एग्रोनॉमिक सपोर्ट भी देते हैं कि लगाने का तरीके से लेके उसको खाद देने से लेके उसके पानी देने के लिए लेके उनके हार्वेस्टिंग तक हमारा एग्रोनॉमिक सपोर्ट रहता है उनको। यानी बहुत से फार्मर फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो मालूम नहीं रहता है कौन सा खाद देना है, कितना पानी देना है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसको उस क्षेत्र में सफल करके दें। 1 साल 2 साल हम उन पे वॉच रखते, फिर ऑटोमेटिक फार्मर एक्सपर्ट हो जाता है उसमें। तो ऐसा हम काम करते पूरे इंडिया में। बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा देश ही मतलब एक्चुअली कृषि प्रधान देश है। उसमें खास के जैन टिश्यू कल्चर से जो आप लोग ये कर रहे हैं, तो मैं आपका नंबर ले लूंगा और ये वीडियो डालने का मेरा मकसद ये होगा कि मैं बिहार से हूँ, किशनगंज जिला से हूँ, वही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका फायदा हो और जो हमारा कृषि प्रधान देश है वो और फूले फले। और यकीनन बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, आपका नाम क्या हो? अविनाश इंगड़े सर। अविनाश सिंगड़े सर। इंगड़े। ये तो हम लोग अभी जलगांव महाराष्ट्र में। थैंक यू। कही जाने वाली इजराइल, मतलब इस कल्चर ड्रिप इरिगेशन का महत्व जिसने दुनिया को समझाया दिखाया, मैं बोल सकता हूँ जननी है इजराइल और आज उसी देश में जैन इरिगेशन की कंपनी, जो वही कंपनी आज टेक ओवर कर लिया। आपने? हमारी कंपनी ने वही कंपनी टेक ओवर कर लिया। आपने टेक ओवर कर लिया, यानी हमारे भारत ने टेक ओवर कर लिया। ये आपको बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ये बड़ी बात है कि जिससे हमने सीखा
उस पर हम ओवरकम हो गए, यानी उस पर जो हावी हो गए, यानी हम ज्यादा उससे डेवलप हो गए, यानी गुरु से ज्यादा चेला हो गए हम लोग मजबूत। ये सैल्यूट टू योर टीम। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैन इरिगेशन में आके गए, उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी, सब कुछ समझा, तो वो बोल के गए कि अगर किसी को इजराइल खेती सीखना है तो उसको इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, उसने जलगांव में आओ, उसको जलगांव में इजराइल दिख जाएगा। बस बस, ग्रेट। ये हमारे फाउंडर है श्री आदरणीय भवराज जैन। इन्होंने पानी और पानी के बचत के लिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में काम किया। इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतने वर्ल्ड में इतनी जगह हमारी कंपनी एक्टिव है। हर वर्ल्ड के बाहर 15 जगह हमारी फैक्ट्रीज है, अलग अलग प्रोसेसिंग, पाइपलाइन, पीवीसी पाइपलाइन, एचडीपी पाइपलाइन।